तो हम हैं अभी हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डीसी डॉक्टर देवांश यादव, तो उनसे बातचीत करते हैं कुछ। हाँ, तो सर हमने देखा आज आप जयरामपुर और नामपोंग आए। सर आपके आने का मोटिव सर? आज हमारे आने का मोटिव थेरेमकान बस्ती में कैचमेंट एरिया डिक्लेयर करना था, और उसके साथ साथ दो और बस्ती जिन्होंने अपने वाटर सप्लाई, जहाँ से उनका जल जीवन मिशन का पानी आ रहा है, उस सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को कैचमेंट एरिया डिक्लेयर किया है। और उसके बाद आज जो हमारा डी एडिक्शन कैंप है लॉन्गवी लॉन्ग का, जहाँ पे वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था, वो जो अपने लड़के लोग डी एडिक्ट होके अभी कम्युनिटी में वापस चला गया है, आज उनका फुटबॉल मैच किया गया है ताकि वो लोग अपनी जो नई लाइफ उनको मिली है उसका पूरी तरह से एंजॉय कर सकें और बाकी लोगों के सामने एक मॉडल बन सकें कि डी एडिक्शन करवाना पॉसिबल है, और अगर सब लोग साथ आएँ तो इट इज़ अचीवेबल। तो जहाँ आप इतना कोशिश कर रहे हैं कैचमेंट एरिया के लिए, तो रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा कि व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में देखा परंग नाला के केस जो, सर उसके बारे में आपका अभी तक का जानकारी सर? ये मैंने आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ साहब भी हमारे साथ हैं, तो उनसे मैंने यही बात की कि अगर हमको वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को चलाना है तो इट हैज़ टू बी डन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, और एज़ पर लॉ अगर कोई अपना रॉयल्टी, अपने टैक्सेस देता है और जो डिमार्केटेड एरिया है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है सिर्फ उसी जगह में अपने कोटे के हिसाब से करता है तो ठीक है। बट जैसे ही ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये हमारे नेचर को और हमारे पानी के सोर्सेज को ख़तरा पहुंचाता है। तो उसके लिए कम्युनिटी को अवेयर रहना है, और आज भी जो एक्सरसाइज किया दैट वाज जस्ट अ स्मॉल बिगिनिंग इन दैट डायरेक्शन। तो सर थेरेमकान में जो ग्राम सभा हुआ सर, वो मीटिंग सक्सेसफुल रहा सर? जी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हमारे ZPM साहब ने पहले ही काफ़ी मेहनत कर रखी थी। मैंने तो जाके उधर चाय पिया और लोगों को थोड़ा उनका जो डर था वो दूर किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सरकार वो ज़मीन ले लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो गांव का ही ज़मीन होता है। बस वहाँ पे पेड़ काटना बंद कर देना होता है और वहाँ पे एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स करा के उस जगह के पानी के सोर्स को बचा के रखना है। बस उसी एक्सरसाइज को आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और सर पब्लिक का कंप्लेन है, जैसे कि मनमो इलाका में, उन्हें तो रिटर्न में कंप्लेन तो नहीं दिया, लेकिन बहुत बार उनका कंप्लेन है कि गवर्नमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है वो स्टेशन में नहीं रहते, स्पेशली मनमो। तो सर उनके लिए आपका डायरेक्शन? जी मेरे ESC से जनरली कई बार बात होती रहती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट ही हैज़ बीन डूइंग हिज ड्यूटीज़ वेरी डिलीजेंटली। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली मैं उनसे डिस्कस करूंगा, और ADC भी आज यहाँ पर हैं, तो वी विल इंश्योर इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमको कभी कभी बाकी जगहों पे सर्कल्स में भी आए हैं, स्पेशली जो दूर के हैं, तो वी विल डेफिनेटली इंश्योर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के जो भी HODs हैं या फिर हेड ऑफ़ द ऑफिसेज हैं उस जगह के, वो अपने स्टेशन में रहें। और सर रिसेंटली आपने एक सर्कुलर निकाला था, जो बच्चे डबल डोज नहीं लेते हैं जो उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हमें कंप्लेन मिला है कि किसी का तो 18 ईयर्स ही नहीं हुआ या 19 ईयर्स नहीं हुआ, और किसी का एक ही डोज है, तो उन्हें कहा कि हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही। सर इसके ऊपर आपका वो? जी आई थिंक कॉलेज में एडमिशन के ऊपर सर्कुलर नहीं है, वो सर्कुलर है हॉस्टल में रुकने के लिए, जिसके लिए 2 प्री रिक्विजिट्स हैं कि एक तो आपका दोनों वैक्सीनेशन का डोज हो चुका होना होता है, और दूसरा है आपका पेरेंट्स का कंसेंट कि अगर कोविड होता है तो इट विल बी अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हम बस यही कोशिश करते हैं कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि इस बात को भी लोग समझें कि अगर वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंसी ख़त्म नहीं होगा और हम इस तरह के स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम कभी भी कोविड से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो अभी के लिए कुछ लोगों को ये हार्श स्टेप लग सकता है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में अगर मान लीजिए कोरोना का 3rd वेव आता है, जो मतलब गॉड फॉरबिड वो नहीं आए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड एज अ सोसाइटी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंश्योर करें। अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है तो डेफिनेटली वी विल गिव देम एग्जेम्पशन, क्योंकि अगर उनको वैक्सीन लग ही नहीं सकता तो इसमें उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर किसी को लग सकता है और वो भी तब नहीं लगवा रहा है, तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन, और उसी डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप था। और आज भी मैं बच्चों से मिला, स्कूल में भी गया, तो मैंने उनको यही डायरेक्शंस दिए कि आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आज ADC साहब ने एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी का भी शुरुआत किया है, तो वहाँ पे मुंबई के कुछ डोनर्स थे, उन्होंने हमको किताबें दी। तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए सब जगह से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, लोकल लोग, हम सब लोग बैठे हुए हैं, बट आपको भी एक कदम आगे आना है।
अगर आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लेगा तो हम कभी भी अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजेस को पूरी तरह नहीं खोल पाएगा, तो उसमें आपका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। तो लास्ट टाइम हमने एक न्यूज़ कवर किया था, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लालपुर। तो आज आप भी गए इंस्पेक्ट किए, तो आपको क्या वो मिला, खामियाजा मिला, और उसके ऊपर आप क्या स्टेप्स लेंगे? जी, वो जो स्कूल है वहाँ पे अनलकीली पीछे और आगे के एरिया में बाउंड्री वॉल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि उस जगह को बाउंड्री वॉल मिल जाए, ताकि जो मिसक्रिएंट्स हैं वो शाम को आके तोड़फोड़ ना करें। स्कूल का जो आगे का बिल्डिंग है वो थोड़ा पुराना है, तो वी विल ट्राई टू गेट दैट ऑल्सो रिपेयर्ड। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स एक्टिव हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी एक्टिव करें, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं। आधा काम हो जाता है अगर टीचर एक्टिव होता है, बट आधा काम फिर भी रह गया अगर पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, स्कूल में पंखा नहीं होना या फिर स्कूल में कुछ चीज़ टूट जाना, उसके लिए अगर पेरेंट्स एक्टिव होंगे तो ये चीज़ कम्युनिटी लेवल पे ही सॉल्व हो जाए। तो हम लोग अपनी तरफ से अभी जितना भी बेसिक रिपेयर है और बाउंड्री वॉल का काम है वो करवा देंगे। आगे वाली जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसके लिए मैंने टीचर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव कराइए। अगर वो लोग एक्टिव हो गए तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सारी प्रॉब्लम अपने लेवल पे ही सॉल्व कर लेगा। तो सर, यहाँ हम देख रहे हैं फुटबॉल मैच है, ये दो गांव के बीच, जो लुंका और लुंगवई है सर। तो ये लोग डी एडिक्ट हो के हैं सर। तो ये जो मैच हो रहा है, तो इस मैच के ज़रिए आप बाकी से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जयरामपुर सर्कल के बस्तियों को चैलेंज दे रहा हूँ कि जिस तरह से लोंगवी लोंका ने लीडरशिप रोल लिया है हमारे ZPM साहब के साथ मिलके, इसी तरह अब अगले 1 या 2 विलेजेस आगे आएँ, ताकि उनको भी हम कानी मुक्त और ड्रग फ्री कर सकें। और बाकी जगह चांगलांग हेडक्वार्टर्स में ये एक्सरसाइज बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। ज़रूरी है कि जयरामपुर के लोग भी आगे आएँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, और हम उनके साथ कदम से कदम मिला के ज़रूर इस डी एडिक्शन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएंगे।